अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी दखनी पॉइंट। तो आज हम समझेंगे रूसो के बारे में। जीन जैक्वेस रूसो, इनको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन का बोलते हैं। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फेमस कोट है, देखो कौन सा बोला, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी का को वो कोट दिए सो इनोज इनोज का मतलब रूसो दिए सो कोट। इनका होता है फेमस कोट कौन सा है, तो मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज बोलते हैं ना। इनके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या बा तो फर्स्ट इनके कॉन्सेप्ट देखने के आगे इनो ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बोली, ह्यूमंस कैसे थे स्टेट नहीं रहे जब तो humans were originally solitary, peaceful and uncorrupted by society. पीसफुल अत्ते सोसाइटी से करप्ट हुए नहीं थे ना, पीसफुल सॉलिटरी अच्छे आराम से चला रहे थे। लेकिन क्या हुआ था, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गई तब रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, तब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता तो सबका ने भी एक संग की प्रॉपर्टी रहती, क्या नहीं रहती, जने की प्रॉपर्टी कम रहती, ज़रा जने कने ज़्यादा रहती और एक ज़रा जने कने नहीं रहती। तो ये क्या हुआ, इनइक्वालिटी को स्टार्ट करा। इनइक्वालिटी से क्या होता है, इनइक्वालिटी से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स आती। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आया नहीं, अब इसे रिजॉल्व करने के वास्ते क्या होना, हमना गवर्नमेंट होना कर बोलती हैं रूसो। इनका गवर्नमेंट कैसा तबाह करता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए इन्हें हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे थे। किस किस के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े, थॉमस हॉब्स को पढ़े सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर, बाद जॉन लॉक को पढ़े। अब किसे पढ़ रहे हैं इस समय, रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं। तो इसका गोल क्या हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, टू फाइंड ए फॉर्म ऑफ एसोसिएशन विद ईच पर्सन ओबेस ओनली देमसेल्व्स एंड रिमेन्स एज फ्री एज बिफोर। इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कैसा कहता, ये लोग उन लोग खुद बने सो लॉज कुछ ओबे कर रहे हैं। सो इससे पहले क्या कर रहे थे कहते, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था सो किसके, इंडिविजुअल्स और फिर किंग या फिर प्रिंस के बीच में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था। इससे पावर को दे देते उनके हाथ में, उन्होंने जो जो लॉज बनाते थे वो ओबे करते थे सभी सिटीजन्स या फिर इंडिविजुअल्स। अब यहाँ क्या हो रहा था, तो लोग खुद ही लॉ बनाती है, LAW लॉ बनाते हैं और उन्होंने उसे ओबे करते हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है। सो लेकिन हॉब्स उनका कैसा था, रूलर को सरेंडर कर देते, लॉ के गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते। लेकिन रूसो का कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, इट इज़ एन हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट। यहाँ सभी जने जो जो बने नहीं लॉ उन्होंने खुद को चबे करती। इसका मतलब यहाँ ऐसे समझेंगे, अब वो तुम्हें सभी क्या करती हैं, बैठ को टाइम टेबल बनाती हैं ना, ये तुम्हें बने से टाइम टेबल तुम्हें फॉलो करने का। ये टाइम टेबल कौन भी तुमने स्कूल वाले कॉलेज वाले या फिर तुम्हारे पेरेंट्स कौन भी नहीं देते, तुम्हें खुद बना को तुम्हें खुद फॉलो करते हैं। वैसा है ये कॉन्ट्रैक्ट में, खुद लॉस बना को खुद फॉलो करने का इनका कॉन्सेप्ट है दोस्तों का। इनके कॉन्सेप्ट को इनके कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, विल कर को बोलते हैं। ये विल तीन टाइप की विल बने। फर्स्ट आपको तीन टाइप की विल है। फर्स्ट आपको रियल विल कर को, रियल विल कैसी रहती तो ये रैशनल रहती। ये रियल विल है ना, ये असली विल सभी जने मिल को बैठ को फर्स्ट टाइम जो विल बना करते नहीं, उसे रियल विल करके बोलते हैं। बेटर पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल दैट डिजायर्स व्हाट इज़ ट्रूली गुड फॉर देमसेल्व्स एंड सोसाइटी। सोसाइटी के वास्ते और ख़ुद के वास्ते क्या अच्छा करको बैठ को डिस्कस करको बनाई ना, वो विल को क्या बोलते हैं, रियल विल। नेक्स्ट भी एक्चुअल विल क्या बात है, तो एक्चुअल विल करप्ट भी। सो रियल विल हमें पहले बैठ को बने, लेकिन बाद वो सेल्फिश के वजह से, उसमें करप्शन ऐड होने की वजह से वो क्या भी मैनिपुलेट होती, रिफ्लेक्ट्स द इमीडिएट इम्पल्सिव एंड सेल्फ सेंटर्ड डिज़ायर्स दैट ऑफन कॉन्फ्लिक्ट विद सोशल वेलफेयर। ये इंडिविजुअल के सेल्फिशनेस के वजह से क्या होती है, रियल विल चेंज कर लेती हैं इंडिविजुअल, अपने अपने हिसाब से चेंज करके उसे फॉलो करती है ना, उसे क्या बोलते हैं, एक्चुअल विल, जो अब एक्चुअल में फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बनेगी ना असली टाइम टेबल, बैठ को 5 बजे उठ को पढ़ते हैं रोज़, वो को 5 बजे उठ को पढ़ने बैठने का को, वो क्या रियल विल हो। लेकिन तुम्हें 5 बजे उठने की जगह रोज़ 8 बजे उठ रही, सुबह को 8 बजे उठ को नाश्ता वाश्ता कर ले को 10 बजे से पढ़ रही का, तो वो क्या हुआ, एक्चुअल विल हुआ। वो तुम्हें सेल्फिश, तुम्हारे सेल्फ के वजह से
करप्ट करको वो विल को बनाई सो उसे एक्चुअल विल बोलते हैं। वैसा जनरल विल का क्या हुआ तो रियल विल जो बनाई ना उसके कलेक्टिव सम ऑफ रियल विल को क्या बोलते हैं, जनरल विल करके बोलते हैं। पूरे रियल विल को मिला को जनरल विल बनता। The sum of real wills of all citizens, it represents the shared rational interest of the entire community। ये मालूम हुआ 3 wills। अगर रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया तो हमें क्या ख्याल करना, हमें विल के बारे में ख्याल करना। विल के क्या, हमें खुद जो लॉ बने वो हमें फॉलो करते हैं। सो इसमें 3 टाइप्स की विल रहती है, हमें मालूम है। रियल विल के तो जो असली में हमें बना को ही, वो एक्चुअल विल के तो जो वो मैनिपुलेट होकर थी, एडिट होकर थी ना वो। जनरल विल का तो जो रियल विल के सम है उसे जनरल विल का बोलते हैं। नेक्स्ट अब साइन करो। सो आपको पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दें। सो पॉपुलर सॉवरेनिटी एक स्टेट की सॉवरेनिटी है नहीं, लॉ बनाने की पावर है नहीं, वो किसका है, पीपल करने है। मतलब Rousseau was the first to propound that the authority of the state is created and sustained by the consent of its people। Its people के ऊपर डिपेंड रहती है सॉवरेनिटी। इसके वास्ते क्या बोलते हैं, इसे पॉपुलर सॉवरेनिटी का बोलते हैं। फ्रीडम्स ऑफ सेल्फ लेजिस्लेशन। Rousseau's democracy is rooted in a unique paradox by obeying laws that we ourselves have created through the general will। We are essentially obeying ourselves। यहाँ क्या होता है दोस्तों, कौन सा कॉन्सेप्ट दें, सेल्फ लेजिस्लेशन का। हमें किससे ओबे कर दें, हमें खुद बने इस लॉ को ओबे कर दें। नेक्स्ट रूसो है सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब ही बिलीव दैट सिटीजन्स मस्ट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉज टू इंश्योर दे रिफ्लेक्ट द जनरल विल। यहाँ क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स खुद आको उनको कौन से लॉ सुना, कौन से नको करने का उन्हें खुद डिसाइड करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। और रूसो किसके सपोर्टिव क्या सपोर्ट करते हैं, रूसो आको डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। अब हमने क्या समझ में आया, रूसो के कॉन्सेप्ट समझ में आए। रूसो का क्या आना फर्स्ट हमारे दिमाग में कहता है, रूसो क्या बोले, सेल्फ लेजिस्लेशन के बारे में बोले कि हमें खुद बने इस लॉ को हमें फॉलो करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बोले, उनके कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मैं विल कर को बोलती हैं। इतना हमने समझ में आना रूसो को 21वां नीचे। तो ये अगर ये मैं बोल रहा हूँ सो मैं समझा दूँ सो तुमने समझ में आए तो ये वीडियो को लाइक करो और ये चैनल को सब्सक्राइब करो और तुमने कौन से टॉपिक सुना नेक्स्ट करने का कमेंट करो।